अरे सुनना यार, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। जमशेदजी टाटा व्यावसायिक जगत के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। जमशेदजी टाटा ने जीरो से शुरुआत करते हुए व्यावसायिक घरानों की स्थापना की, जो वर्षों से व्यवसाय के साथ साथ नैतिकता का भी ध्यान रखते हुए आ रहे हैं। अनेकों बार टाटा ग्रुप ने अपने लाभ हानि को दरकिनार करते हुए देश और समाज की जरूरतों पर ध्यान दिया। यही कारण है कि टाटा ग्रुप एक ब्रांड बनकर उभरा और लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नौशेर वांजी तथा उनकी माता का नाम जीवन बाई टाटा था। नवशेर वांजी अपने खानदान में पहले बिजनेसमैन थे। जमशेदजी टाटा जब वह 14 साल के थे तो उनके साथ वह उनके बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। जमशेदजी टाटा अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए एल्फिन स्टोन नामक एक कॉलेज में गए और उन्होंने पढ़ाई के बीच में ही हीराबाई से शादी कर ली। जमशेदजी टाटा जब 29 साल के हुए तो उन्होंने 21,000 रुपए लेके एक दिवालिया ऑयल मिल को खरीदा और उसको कॉटन मिल में तब्दील कर दिया और बाद में उन्होंने उस मिल का नाम अलेक्जेंडर मिल रखा। उस टाइम पे भारत प्राइमरी गुड्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था और फाइनल गुड का बहुत बड़ा इम्पोर्टर था। जमशेदजी टाटा ने उस मिल को 2 साल बाद अच्छे मुनाफे में बेच दिया। जमशेदजी टाटा ने उसके बाद एक नागपुर में एक कॉटन मिल लगाई और उस मिल का नाम एम्प्रेस मिल रखा। उन्होंने इस मिल का नाम एम्प्रेस मिल इसलिए रखा था क्योंकि उसी समय क्वीन विक्टोरिया को भारत की रानी का खिताब हासिल हुआ था। जमशेदजी टाटा ने उस मिल से काफी मुनाफा कमाया और उन्होंने नागपुर में कॉटन मिल लगाने के लिए उनके 3 कारण थे कि वहाँ पे रेलवे की सुविधाएं थी, वहाँ पे पानी था और वहाँ से खेतों से कपास तोड़कर सीधा डायरेक्ट वह अपनी मिल में ला सकते थे। उस टाइम पे ज्यादातर मिल मुंबई में लगाई जाती थी। जमशेदजी टाटा अपने कर्मचारियों का बहुत ध्यान रखते थे। वह उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करते थे, उनको अच्छी सैलरी देते थे और तथा उनकी लिए बोनस का भी ध्यान रखते थे। उस टाइम पे ये सारी चीजें एक विदेशी कर्मचारियों को मिलती थी या फिर विदेशों में मिलती थी। उस टाइम पे भारत में इसका कोई प्रचलन नहीं था। जमशेदजी टाटा ने इसका प्रचलन शुरुआत किया। एक टाइम पे जमशेदजी टाटा पर आर्थिक संकट आया जब उनके बिजनेस पार्टनर प्रेमचंद राय पे बहुत सारा कर्जा हो गया था। तो जमशेदजी टाटा ने उनका कर्जा उतारने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और उन्होंने उस टाइम पे एक मिल स्टार्ट की थी जिन्होंने उनपे पूरा पैसा लगा दिया था, परंतु बाद में अपने कठिन परिश्रम के बलबूते पर उन्होंने यह आर्थिक संकट भी पार कर लिया। बाद में इनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी बोला गया। जमशेद आपने मर्द पिक्चर तो जरूर ही देखी होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन के फादर अपने पैसे लेने के लिए अंग्रेजों के पास जाते हैं और अंग्रेज जो होटल में होते हैं वहीं पे अमिताभ बच्चन आते हैं और वहाँ पे एक बैनर देखते हैं जिसमें लिखा होता है इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। यही थोड़ा सा सेम किस्सा जमशेदजी टाटा के साथ भी हुआ था। जब जमशेदजी टाटा किसी काम से बाहर गए थे और वह एक होटल में रुकना चाहा तो अंग्रेजों ने उन्हें रंग भेद के कारण उन्हें उस होटल से निकाल दिया है। जमशेदजी टाटा ने वहीं पे तय किया कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा होटल भारत में बनाऊंगा और उन्होंने यह काम किया भी। उन्होंने इस होटल का नाम ताज होटल रखा जो अभी मुंबई में स्थित है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वह पहले भारतीय कौन थे जिनके पास कार थी? पहले भारतीय जिनके पास कार थी उनका नाम जमशेदजी टाटा ही है। उन्होंने 1897 में कार खरीदी थी और शायद उन्होंने कभी सोचा ही होगा कि टाटा ग्रुप एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि वह अपनी कार भी लॉन्च करेगा। 1988 में रतन टाटा जी ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने अपनी पहली कार इंडिका लॉन्च की। उन्होंने ऐसी बहुत सारी कारें लॉन्च करी पर वो असफल हो गई। बाद में रतन टाटा जी को किसी ने सलाह दी कि वह अपना
ये कार डिवीजन किसी कंपनी को बेच दें, तो वह अपना कार डिवीजन बेचने के लिए अमेरिका गए। वहां पे अमेरिका से फोर्ड के मालिक से बात कर ही रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि जब आपको कार डिवीजन की समझ ही नहीं थी तो आपने कार डिवीजन ओपन क्यों की। और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपसे कार डिवीजन खरीद कर आप पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी फिर अपनी डील कैंसिल कर कर भारत आ गए और उन्होंने अपनी टाटा मोटर्स पे इतना काम किया, फिर वो धीरे धीरे सफल होने लग गई। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि जब फोर्ड की कंपनी घाटे में जा रही थी और उन्होंने ये सोचा कि अब हम JLR को किसी को बेच देते हैं, तो टाटा ग्रुप JLR को खरीदने के लिए आगे आया और उन्होंने उस JLR को 2008 में खरीद लिया। उस टाइम पे फोर्ड के मालिक ने बोला कि आप हमसे JLR खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और अब मैं जमशेदजी टाटा पे आता हूँ। उनके 3 बड़े सपने थे, एक आयरन एंड स्टील कंपनी खोलना, उच्च शिक्षा केंद्र बनाना और हाइड्रो पावर प्लांट लगाना। परंतु दुर्भाग्यवश वह इन तीनों सपनों को अपने जीते जी पूरा ना कर पाए और कि 1904 में जर्मनी में मृत्यु हो गई। पीढ़ियों ने इन तीनों सपनों को पूरा कर दिया। टाटा ग्रुप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह अपने लाभ हानि को दरकिनार करते हुए देश और समाज की जरूरतों को पूरा करता है। अभी हाल ही में टाटा स्टील ने यह कहा है कि अगर हमारे किसी भी कर्मचारी की कोविड की वजह से मृत्यु हो जाती है तो हम उसको 60 साल तक की सैलरी देंगे और उसके लिए पेंशन भी बनाएंगे। और अब टाटा सन्स बिग बास्केट के 65% शेयर एक्वायर करने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।